वीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोफाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 25 नवंबर। मित्रों, जीवन में धन की, संपत्ति की, पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। कोई भी हो मनुष्य, गरीब हो, श्रीमंत हो, धनाढ्य हो, कोई कैसा भी हो, हर एक को पैसे की आवश्यकता है। और उस पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए वो सब कुछ करता रहता है, हर परिश्रम करता रहता है। संस्कृत में एक कहावत है, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते। कांचन यानी धन, सब कुछ जो है वो धन के ऊपर आश्रित है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने कहा है कि धन होना चाहिए और धन कमाना एक बड़ा पुरुषार्थ है। धन कमाने को पुरुषार्थ कहा गया है। और क्योंकि जीवन में सुखी यदि होना है तो धन आवश्यक है। अब उस धन का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए? एक विवेक से करना चाहिए। विवेक से वह धन का उपयोग यदि होता है तो ठीक है, अन्यथा क्या होता है कि हम देखते हैं घरों में अशांति होती है, कलह होता है, रात्रि में निद्रा नहीं आती लोगों को। तो ऐसी संपत्ति हमारे पास, ऐसा धन न हो, इस प्रकार से होता। एक आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक नाई था। वह नाई वहाँ के राजा की खूब सेवा करता था और राजा की रोज नित्य जाना, राजा के तेल मालिश करना, उनके समय समय पर उनके कटिंग वगैरह करना, हजामत करना वगैरह, यानी सब कुछ वो करता था। और राजा उसके काम से बहुत खुश था। उसको नाई को रोज 1 रुपया देता था। वो नाई, जो नाई था, वो उस 1 रुपये से इतना खुश था। वो और उसकी पत्नी दोनों उस 1 रुपये में पूरे गृहस्थी चलाती थी। अब ऐसे दिन चलते गए, होते गए। राजा सोचता रहा कि यह नाई 1 रुपये में कितना खुश रहता है और उसके चेहरे पर कभी कोई शिकायत निश्चित नहीं, कभी वो अपना दुखड़ा रोता नहीं, कुछ नहीं, हमेशा खुश रहता है, मस्त रहता है। उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तो यह बात वह अपने प्रधान से कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि ये नाई 1 रुपये में किस प्रकार से इतना खुश क्यों और कैसे रह सकता है। तो प्रधान कहता है, यदि आपकी स्वीकृति हो तो मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा ने स्वीकृति दी। तो उस प्रधान ने क्या किया कि एक दिन गया रात को और उस नाई के घर के छप्पर से एक थैला जिसमें 100 सोने की मोहरें थी, 100 मोहरें थी, वो मोहरें भरकर उस छप्पर से उसके घर के अंदर डाल दिया। अब सुबह जब नाई उठता है तो वो थैला देखता है, उसमें उसने देखा मोहरें हैं, गिने उसने 100 मोहरें हैं। वो अपनी पत्नी को दिखाता, बहुत खुश होता है। 100 मोहरें देखकर पत्नी भी खुश होती है कि उनको आज बहुत धन मिल गया है, पैसा मिल गया है। अब नाई कहता है अपनी पत्नी से, ये जो धन है अपन जमा करेंगे और इसको बढ़ाते जाएंगे। अब बढ़ाना कैसे है? तो कहता है कि जो हमें 1 रुपया रोज मिलता है, उस 1 रुपये से हम 8 आने बचत किया करेंगे और 8 आने में अपना खर्च चलाएंगे। पत्नी कहते हैं ठीक है, अपन कोशिश करेंगे इस प्रकार से। अब उन्होंने रोज 8 आने, जो 1 रुपया जो मिलता था उसमें से 8 आने की बचत करना कि भाई अपनी बरकत बढ़ते रहे, उसका मतलब जो 100 है उसके बढ़ता रहे, धर्म हमारा बढ़ता रहे। तो उन्होंने बचत करना शुरू किया। कुछ दिन बीत गए, अच्छा चल रहा था। बाद में कभी कभी ऐसा होता था कि पत्नी जो थी वो 8 आने में सारी गृहस्थी चलाने में थोड़ी सी उसको तकलीफ होती थी। वो बेचारी त्रस्त हो जाती थी। कहती कभी कभी तो इतना मौका आता था कि उन दोनों को ठीक से भोजन नहीं मिल पाता था। तो उससे पत्नी जो थी बहुत चिड़चिड़ करने लगी थी, चिड़ती थी और अपने पति से बहस भी करती थी कि ये कैसे हो सकता है, नहीं हो रहा मेरे से। तो पत्नी की
यह पत्नी के रोज का झगड़ा, रोज की कटकट, ये सब देखकर जो नाई था वो भी दुखी होने लगा, वो भी चिंता में रहने लगा। तो राजा ने देख लिया कि यह नाई जो इतना खुश रहता था, आजकल इसके चेहरे पे कुछ उदासी है, ये कुछ चिंतित रहता है। तो राजा ने उस नाई से पूछा, क्या बात है, आजकल तुम चिंता में रहते हो, पहले जैसे खुश नहीं रहते। तो नाई जो है वो सारा किस्सा बताता है कि ऐसा ऐसा है, और हमने 8 आने में गृहस्थी करना शुरू किया, और जो कुछ उसका था वो सारा वो राजा को बताता है। और इस प्रकार से कि जो उनका पैसे का जो लोभ था, मोह था पैसे का, वो बढ़ते गया, और उसके कारण वो दोनों पति पत्नी दुखी होते गए। पहले 1 रुपया जो मिलता था उसमें दोनों बहुत खुश थे, प्रसन्न रहते थे, हमेशा खुश रहते थे। लेकिन जैसे उनको धन ज़्यादा मिल गया तो और धन बढ़ाने की इच्छा होने लगी। उस वजह से घर में कलह हो गया। तो ज़्यादा धन किस प्रकार से, इस प्रकार से करना कि जिसमें कलह हो जाए, अशांति हो जाए, वह किस काम का है। तो ऐसा धन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए समर्थ रामदास ने कहा है कि फोकट का पैसा, मुफ्त का पैसा, या ऐसा इस प्रकार से जो बेईमानी से कमाया हुआ पैसा, यह जो है वो घर में नहीं होना चाहिए। पैसा होना चाहिए, लेकिन वह पैसा मेहनत का हो, ईमानदारी का हो, और वह पैसा जो है, वह जो धन जो है, वह स्वयं के लिए उपयोग करें, साथ ही जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत मदद के तौर पे उसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अति लोभ जो होता है, ज़्यादा लोभ करना, वो विनाश का कारण होता है, दुख का कारण होता है। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसका सांसारिक जीवन यानी गृहस्थी ठीक नहीं है, जो अपनी गृहस्थी ठीक से नहीं कर पा सकता, वह उसका आध्यात्मिक जीवन क्या है, उसके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं सकते, उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते, उसका आध्यात्मिक जीवन हो ही नहीं सकता है। तो अर्थ यानी धन और काम, ये हमारे गृहस्थी के आदर्श है, आवश्यक है, यह होना ही चाहिए, लेकिन यह दोनों मर्यादित होनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, ये 3 जो सफलता के गुण हैं जिस होते हैं, ये जिसके पास है वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। महाराष्ट्र के एक संत थे दास गणु महाराज, वो बहुत अच्छा कीर्तन करते थे। उन्होंने बहुत संतों के चरित्र भी लिखे हैं, बहुत प्रसिद्ध थे, और उनका कीर्तन को सुनने के लिए सैकड़ों लोग आते थे रोज भजन कीर्तन सुनने के लिए। तो इस प्रकार से एक दिन क्या हुआ, उस कीर्तन में दासगणु महाराज ने घोषणा की कि मुझे हमारे ईश्वरीय कार्य करने के लिए, आध्यात्मिक कार्य करने के लिए कुछ तरुण युवकों की आवश्यकता है। इस प्रकार से तो कोई तरुण युवक हमारे पास आ सकता है तो उसका स्वागत है। यह घोषणा सुनी तो एक स्त्री ने, एक जो स्त्री थी, दूसरे दिन अपने एक लड़के को ले आई, और लड़के को लाके उसने महाराज से कहा, महाराज आपने कल कहा था आपको कुछ तरुण युवक चाहिए थे, ये मेरा लड़का जो है ये मैं आपको सौंप रही हूँ। महाराज ने उस लड़के को देखा, समझ गए कि इस लड़के में कुछ तो भी गड़बड़ है, कमज़ोरी है। तो वो उन्होंने पूछा महाराज ने उस स्त्री से, ये लड़का क्या करता है? तो वो स्त्री कहती है, महाराज ये लड़का कुछ नहीं करता, ये बहुत मंद बुद्धि का है, इसको तो दिमाग ही नहीं है, हाँ ये कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, ये सिर्फ भगवान का नाम लेते रहता है जब देखो तब। अच्छा, तो महाराज कहते हैं तुम्हारे कितने लड़के हैं? तो कहते हैं इसके अलावा मेरे 3 लड़के हैं। तो वो क्या करते हैं, मेरा बड़ा लड़का जो है वो अमेरिका में है, डॉक्टर है, उसकी पत्नी भी डॉक्टर है। दूसरा लड़का मुंबई में है, वह भी डॉक्टर है, और तीसरा लड़का नांदेड़ में है, वह वकील है, वकीली करता है, उसकी पत्नी जो है वो प्रोफेसर है।
इस प्रकार ये तीनों का संसार जो है, गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही है। ये एक लड़का जो है, ये पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, इसमें बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो महाराज हंसने लगे, कहने लगे ईश्वरीय कार्य करना, आध्यात्मिक कार्य करना, ये क्या आपको मजाक लगता है क्या? ये इतना सरल है क्या? आप इस लड़के को ले जाओ, वो जो 3 लड़के हैं, उन 3 लड़कों में से एक लड़का मुझे दे दो। तो स्त्री, यानी कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का लोभ कैसा होता है। उस जो काम की चीज़ नहीं है वो हम दे रहे हैं वहाँ पर, और जो काम की चीज़ है उसको अपने पास रख रहे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, अर्जुन, गाय के त्वचा के पर्दे के पीछे मीठा दूध होता है, पवित्र दूध होता है, लेकिन जो गोचिड़ कीड़ा होता है, वो कीड़ा क्या करता है? गाय के रक्त का सेवन करता है। मेंढक जो होता है वो कीचड़ में रहता है, कमल के पास रहता है वह कीचड़ में, लेकिन उसको कमल के परागकण से कोई मतलब नहीं, वो तो अपने कीचड़ में मस्त रहता है। लेकिन भौरा जो है वो कमल को ढूंढते ढूंढते दूर से आता है और कमल के परागकण को का सेवन करता है। इस प्रकार से जिसे जो अच्छा लगता है वो उसी को ग्रहण करता है। यानी इसका मतलब यह है कि जैसे जिसके संस्कार है उस प्रकार से उसका स्वभाव होता है, और वो जो स्वभाव जो बन जाता है वह स्वभाव वो बदलते नहीं, और या कहें कि बदल ही नहीं सकते। एक कथा, 2 मछुआरे की 2 स्त्रियां थी। 2 स्त्री मछुआरे समाज की, ये मछली बेचने के लिए बाज़ार में जाती है। तो बाज़ार बहुत दूर है, 7-8 किलोमीटर दूर था बाज़ार, एक गांव से दूसरे को जाना पड़ता था। तो ये सुबह सुबह मछलियां लेके बाज़ार में मछली बेचने जाती है। वहाँ जब मछली बेचने जाती है तो उस दिन क्या हुआ, बाज़ार में बहुत मछलियाँ आई हुई थी और अच्छी अच्छी थी। तो इनकी मछलियों को कोई पूछता नहीं था, इनकी मछलियों की बिक्री हुई नहीं। तो ये निराश हो गई। अब शाम होने लगी, घर वापस जाने का समय आ गया। उनकी वो दुखी हो गई दोनों स्त्रियां कि आज बिक्री कुछ नहीं हुई, लेकिन क्या करें, अब तो घर जाना है। तो दोनों स्त्रियां घर के लिए रवाना हुई। कुछ दूर गए, 2-3 किलोमीटर तक गई हैं। घर अंधेरा होने लगा, रात होने लगी, और सोचने लगी कि अब रात में कहीं तो भी विश्राम करना पड़ेगा, क्योंकि रात को इतना पैदल कहाँ तक जाएंगे। इसलिए वो जब जाते हैं तो मार्ग में उनको एक बगीचा दिखता है, अच्छा फूलों का बगीचा था। उस फूलों के बगीचे में जाती है और वहाँ का जो माली था वो माली से कहती है कि हम दोनों को रात्र में विश्राम के लिए थोड़ी जगह चाहिए है। तो वो मालिक कहता है ठीक है। उसकी जो दुकान थी, उस दुकान में थोड़ी जगह थी सोने की, तो वो कहता है आप यहाँ सो जाइए। अब वो दोनों स्त्रियाँ वहाँ पे सो गई, लेट गई। वहाँ पर उन्होंने अपना लगाया, बिछाया वगैरह और लेट गई। अब वो स्त्रियों को नींद नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी नींद? कि वो जो आजू बाजू में फूलों की टोकरियाँ रखी हुई थी, कई किस्म के फूल थे, सुगंधित सारे फूल रखे हुए थे, और उन फूलों की सुगंध से वो जो कमरा था वो पूरा भरा हुआ था। तो उन स्त्रियों को क्या लगता है, वो उनको तो नींद नहीं, वो कहती है यहाँ कोई तो चूहा मरा हुआ है, कैसी बदबू आ रही है। अब उनके पास तो मछलियाँ हैं, मछलियों की जो खुशबू, उनके लिए खुशबू है, वो बदबू नहीं है। तो उनको मछलियों की जो खुशबू का आदत हो गई थी, तो उन्हें फूलों की जो खुशबू है, वो कहते हैं यहाँ तो कोई चूहा मर गया है। उन्हें दोनों को रात भर नींद नहीं वहाँ पर, और वो त्रस्त हो गई। लेकिन क्या करें, अब रात तो गुजारना है, किसी प्रकार से रहे। उन्हें मछली की जो खुशबू थी उससे वो इतनी ये प्रभावित थी कि उन्हें फूलों की सुगंध यानी
खराब सड़ा हुआ, ऐसा जैसे चूहा मर जाता है तब कैसी बात आती है, उस प्रकार से उनको लग रहा था। तो वो इस प्रकार से तात्पर्य क्या है कि वातावरण, अच्छा वातावरण या अच्छी वस्तुएं सहज ही उपलब्ध होने पर भी कुछ लोगों को उसका महत्व समझ नहीं आता। ये क्यों? क्योंकि स्वभाव है, स्वभाव के कारण उनको दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों को दूरदर्शन पर कुछ ऐसे सीरियल होते हैं, अच्छे सीरियल होते हैं, लेकिन नहीं देखेंगे। बेहुदा से जो सीरियल हैं जिसमें कोई अर्थ नहीं है, वाहियात है, वो सीरियल देखने में उनको मज़ा आता है, उसी ही देखते रहते हैं। तो जैसे संस्कार है वैसा स्वभाव हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने जय संस्कार के ऊपर, इस विषय पर कि किस प्रकार से हमारा नुकसान होता है और कैसा होना चाहिए, इस पर हमने थोड़ा सा चिंतन किया है। आपको शायद पसंद आया हो तो आप शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे YouTube चैनल को अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम श्री राम।